नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका फॉर्म कुछ ही दिनों में टपकने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो है आपकी पोस्ट है और कौन से पोस्ट पर क्या काम करना होता है। लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट जो है बेटर है, लड़कों के लिए कौन सा है, क्या कोई जो है ऐसा पोस्ट है जिसमें जो है नाइट शिफ्ट भी ज़रूरी होती है, तो ऐसा कौन सा पोस्ट है, इसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो तो को अंत तक बने रहिएगा, आपको जो है बेनिफिट होगा। देखिएगा ध्यान से जो है कौन कौन सा जो है, तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो है ये 12th के लिए भी होता है, 12th पास के लिए भी होता है और ग्रेजुएट पास के लिए भी होता है। कौन कौन सा लेवल होता है, इसके लिए लेवल जो है 2 और 3 के लिए होता है। ये आपका जो है पोस्ट है, इसके लिए कौन सा लेवल 4, 5, 6 है और ये आपका पोस्ट दिया हुआ है। मतलब टोटल अगर पोस्ट देखा जाए मिला करके तो इसका 8 पोस्ट है और इसका 5 पोस्ट है। मतलब कि 13 पोस्ट के लिए जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करवाती है ना। तो 12th के लिए कितना 5 और ग्रेजुएट के लिए कितना तो 8 जो है पोस्ट है। अब हम लोग बारी बारी से पोस्ट को देख लेते हैं और पोस्ट में जो है कौन कौन सा काम करना होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट पहले देख लेते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं और साथ साथ कंपेयर भी हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए फर्स्ट आपका जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 2 1 से लेकर 4 तक लेवल 2 का जो है, और सिर्फ एक ही जो है आपका लेवल 3 का, मतलब कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये सिर्फ आपका जो है लेवल 3 के लिए है, बाकी 4 जो है आपका लेवल 2 के लिए है। देखते हैं इसमें क्या काम करना होता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट से ही लग रहा है कि ये आपका जो है टाइपिंग यहाँ पर करना होगा, बिल्कुल टाइपिंग करना होगा आपको। इसलिए तो यहाँ पर जो है टाइपिंग जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया गया है, टाइपिंग जो है आपको आनी चाहिए। यहाँ पर क्लर्क का काम करना है, मतलब कि एक ऑफिस में आपको बैठ जाना है और जो भी क्लरिकल काम होता है वो आपको जो है मेंटेन करना है। और कभी आपको जो लेटर टाइपिंग वगैरह हो गया, ईमेल भेजना हो गया, ये सब जो है वर्क जो है आपको एक है ना कमरे में बैठ करके, एक ऑफिस में बैठ करके इंडोर्स जो है काम जो है करना है। ये जो है ये आपका जूनियर भी होता है, ये सीनियर भी होता है। सीनियर जो है ना ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है और जूनियर जो है ये 12th पास के लिए होता है। सीनियर एज ए जो है सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है। जिस तरह से वो कंपनी होता है, कंपनी में सुपरवाइज़र होता है और असिस्टेंट होता है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है सीनियर जो है सुपरवाइज़र के रूप में जो है काम करेगा और जूनियर जो है असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। मतलब सीनियर के नीचे कौन काम करेगा तो जूनियर काम करेगा। चीज़ें समझ में आ गई। पर दोनों जो है आपका जो है इंडोर्स जो है आपका जो है वर्क है, ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जो है जॉब मानी जाती है। समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड चले अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ भी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी टाइपिंग ज़रूरी है। और जो है यहाँ पर क्या है तो अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट वगैरह यहाँ पर देखना होगा। अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर जो है देखना होगा, उसको मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। क्लरिकल ये भी है, अकाउंट्स देखना होगा और टाइपिंग रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। अब जो है ये जूनियर लिखा हुआ है पर ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। इसके अगर कंपेयर किया जाए तो जूनियर अकाउंट जो असिस्टेंट जो है कम टाइपिस्ट है, इससे अगर देखा जाए तो ये आपका जो है ये आपका 12th पास के लिए ये जो है इससे जो है अन्य असिस्टेंट के रूप में ये काम करेगा, ये आपका जो है सुपरवाइज़र के रूप में काम करेगा। लिखा हुआ है असिस्टेंट पर ये सुपरवाइज़र, इससे जो है जब ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है तो कुछ ऊपर होगा ना, ये कुछ ऊपर होगा। मतलब ये जो है ना इसके नीचे काम करेगा और ये जो है इसके ऊपर काम करेगा। काम क्या है तो अकाउंट से रिलेटेड जो है काम है। अकाउंट से रिलेटेड जो है मतलब कि है ना कोई भी बजट हो गया है ना, चाहे आपका जो है रेलवे का बजट हो गया है ना, कोई भी अकाउंट की चीज़ें जो है कितना आया कितना गया, कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है ना, किस चीज़ में खर्चा की जानी चाहिए भविष्य में, किस पर प्लानिंग करना चाहिए है ना, उस सब को देखने का काम कौन करता है तो ये जो अकाउंट्स क्लर्क जो है कम टाइपिस्ट और जूनियर जो अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है काम करते हैं। चीज़ें समझ में आ गई क्या काम है इन लोगों का। थर्ड चलते हैं जूनियर टाइम कीपर। अब देखिए एक है आपका सीनियर टाइम कीपर। टाइम कीपर क्या करता है, कोई भी ट्रेन जो है लेट हो जाता है ना, कोई भी ट्रेन की जो है टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करने का काम जो है किसका है तो ये जो है टाइम कीपर का काम है। टाइम कीपर क्या करते हैं, मतलब कि कोई भी जो है शेड्यूल बनाना हो गया, टाइम का शेड्यूल चेंज करना हो गया, शेड्यूल जो है उसमें कुछ चेंजेस करना हो गया, मतलब ये सभी जो है काम जो है कौन करता है तो ये सभी जो काम जो है इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होती है।
कोई ट्रेन जो है लेट हो गया है ना, किस कारण से लेट हुआ है, अगली बार लेट ना हो, एकदम शेड्यूलिंग टाइम जो है ना, टाइम पर जो है कोई भी ट्रेन चले है ना, कोई दिक्कत ना हो, ये सभी जो है चीज़ें देखने का काम जो है इन दोनों के ऊपर होता है। चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलते हम लोग ट्रेन क्लर्क है। ट्रेन क्लर्क क्या होता है? ट्रेन क्लर्क जो है क्या होता है ना, आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन के बोगी वगैरह जो है कितनी बोगियां हैं, क्या बोगी में जो है सभी सुविधाएं जो है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सही से है कि नहीं, पानी वगैरह सब सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब सभी चीज़ें जो है साफ़ सफाई जो है ट्रेन में साफ़ सफाई करना नहीं, साफ़ सफाई सही से है कि नहीं है ना, ये सभी जो देखने का काम जो है, देख रेख करने का काम जो है ये ट्रेन क्लर्क करता है। ट्रेन में बोगी में जाता है और देखता है कि साफ़ सफाई जो है हुई है कि नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, पानी व्यवस्था सही प्रॉपर है कि नहीं है, ये सभी देखने का काम जो है ये ट्रेन क्लर्क जो है करता है। अब आगे आते हैं वो लोग जो है कॉमर्शियल काम जो है टिकट क्लर्क। यहाँ पर जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 से 4 वर्क यहाँ आपको करने को इसमें मिलेगा है ना। ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना। सीनियर का मतलब होता है सुपरवाइजर के रूप में, मतलब कि इससे सीनियर है ये, और जूनियर का मतलब होता है इसके नीचे जो है काम करेगा, मतलब सीनियर के नीचे कौन काम करेगा, तो ये आपका काम करेगा। दोनों को जो है अगर काम देखा जाए तो सेम टू सेम ही होता है। अब इसमें काम क्या होता है, तो कोई भी आपको अगर जो है अगर टिकट है ना, टिकट जो है अगर काटने काउंटर पर बैठना है तो इसके लिए जो है आपको जो है इसको आपको एग्ज़ाम को पास करना होगा है ना। टिकट काउंटर बैठना हो गया, या फिर बुकिंग काउंटर बैठना हो गया, हो सकता है ना, रिजर्वेशन हो गया है ना, या फिर जो है रिजर्व हो गया, अनरिजर्व हो गया, कैटेगरी हो गया, वो सब काउंटर बना हुआ रहता है ना, उस पर जो है बैठकर टिकट काटना हो गया। या फिर जो कभी आपको TTE का जो है काम, टिकट चेकर का टिकट जो है चेकिंग करने का काम जो है आपको मिल सकता है। या कोई भी सामान हो गया, उसका लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, उसके बारे में जो है डेटा इन्फॉर्मेशन जो है आपको रखने का काम जो है मिल सकता है। यहाँ पर 3-4 काम जो है आप लोगों को इसमें देख सकते हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है टिकट काटने का काम मिल सकता है ना, टिकट चेकिंग का काम मिल सकता है, या फिर जो है कोई भी सामान जो है लगेज वगैरह है ना, कितना लोडिंग हुआ अनलोडिंग हुआ, इसका डाटा आपको रखने का काम मिल सकता है। समझ में आ गया। सीनियर का काम भी वही है। आगे चलते हैं हम लोग ट्रैफिक असिस्टेंट। ये ट्रैफिक असिस्टेंट जो है लेवल 4 के लिए है। ये क्या करता है, तो सिग्नल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिग्नल बदलता है ना, सिग्नल जो बदलता है वो जो है कौन देखता है इस सब चीज़ को, ये सब ट्रैफिक असिस्टेंट जो है एक रहता है वो जो है देखता है। ये ग्रेजुएट जो है लेवल का जो है आपका जॉब है, ट्रैफिक असिस्टेंट देखता है। सिग्नल चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, किसी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो उसको कैसे उसको ठीक करना हो गया, मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट जो है करने का काम जो है एक व्यक्ति के पास होता है, जिसका नाम क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, जो ये जो है देखरेख करता है। चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलता है गुड्स कार्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स कार्ड। आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे है ना, जो गाड़ी जो है सामने जो है आपका जो है रहता है सामने में, वो जो गाड़ी जो रन करता है उसको बोलते हैं लोको पायलट बोलते हैं। और जो पीछे होता है जो बहुत रिस्की वाला जो जॉब है, जो पीछे बोगी में होता है, देखते हैं ना पीछे बोगी में है ना, तो वो जो है गुड्स गार्ड रहता है। ये लड़कियों के लिए जॉब नहीं है, ये फॉर मेल के लिए जो है टोटली है ना। ये मेल के लिए आपका गुड्स गार्ड है ना। कोई भी ट्रेन होता है उसके बोगी में जो पीछे रहता है ना देखरेख करने के लिए है ना, वो जो है गुड्स गार्ड कहलाता है। समझ में आ गया। ये आपका रिस्की वाला जॉब ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जो है मेल ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर ज़्यादा भर्ती होते हैं। अब भर्ती होते हैं, लड़कियां भर्ती होती ही नहीं है, ये लड़कियों के लिए है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कॉमर्शियल जो अप्रेंटिस है। यहाँ भी जो है 2 पोस्ट ऐसा है आपका जो है, एक असिस्टेंट मास्टर, ये लेवल 6 के लिए दोनों है, ठीक है। ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस क्या होता है, तो यहाँ भी चीज़ें जो है अकाउंट से रिलेटेड जो है चीज़ें देखी जाती है। मतलब कि ये ध्यान दीजिएगा कि एक रूम में बैठ करके, एक ऑफिस में बैठ करके आपको इंडोर्स जो है काम करना है, मतलब कहीं आना जाना नहीं है, एक टाइम से आना है, एक टाइम से आपको जाना है, और अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यहाँ अकाउंट से रिलेटेड था ना, यहाँ भी आपको अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें जो है यहाँ पर इसको सौंपा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। चीज़ें समझ में आ गई। एक स्टेशन मास्टर देखिएगा, सबसे जो है अगर बेहतरीन पोस्ट अगर कहा जाए पूरे NTPC के जितने भी पोस्ट है, सबसे जिम्मेदारी वाला अगर पद कहा जाए, सबसे जिम्मेदारी वाला पोस्ट कौन सा है, तो आपका स्टेशन मास्टर है। ये जो है सबसे जिम्मेदारी वाला ज़्यादा पोस्ट है आपका, मतलब सब कुछ का जो है
है ना, सब कुछ का जो है जानकारी जो है इसके पास जो है होता है। कौन ट्रेन है ना कब आ रही है, जा रही है, सिग्नल दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, रोका जाना है, क्या किया जाना चाहिए, टोटली जो है इसके पास जानकारी होती है। पूरे डिविजनल का जो है ये जो है हेड होता है, इसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबकी अपेक्षा जो है ज़्यादा होती है, और इसकी सैलरी भी जो है सबकी अपेक्षा जो है ज़्यादा मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो सैलरी ज़्यादा, यही तो है आपका। तो स्टेशन मास्टर जो है इस पूरे एनटीपीसी में सबसे बेहतरीन जो है जॉब मानी जाती है। ये आपका लड़कियों के लिए कौन कौन सा है, तो लड़कियों के लिए जो है देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि लड़कियों के लिए ये आपका जो है ये जूनियर क्लर्क जो है टाइपिस्ट हो गया, एक जो है रूम के अंदर जो है एक ऑफिस के अंदर इंडोर्स काम है, अकाउंट्स क्लर्क जो है कम टाइपिस्ट है, मतलब सीनियर जूनियर दोनों मिला करके, और एक है आपका जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस है। ये जो है आप जो है लड़कियों के लिए जो है बेस्ट जॉब मानी जाती है, एक ऑफिस के अंदर बैठ करके काम करना है। अब जो है इन लोगों को भी जो जितनी अकाउंट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें जो हैं इसको जो नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता है, नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ डे शिफ्ट में ही काम करवाया जाता है। जो भी अकाउंट्स रिलेटेड जो है आपके पोस्ट हैं सभी को जो है नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ डे शिफ्ट उसको जो है अलॉट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो है आप लोगों को जो है 12th पास के लिए और ग्रेजुएट पास के लिए जो है जो भी लेवल थे और जो भी उससे रिलेटेड जो है पोस्ट हैं के बारे में क्या क्या काम करना पड़ता है आप सबों को मालूम हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का और भी कोई जो है जानकारी जो आप चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जो है इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।